हेलो एवरीवन, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन को। वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड का जो सिलेबस है उससे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जो सेमेस्टर वन जो होती है, फाइनल सेमेस्टर वन या तो इंटरनल एग्जाम कॉलेज में, उसमें आपको बीएड का कोर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी आपको सीटेट वगैरह में सारे कुछ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होता है उसमें इससे। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपके पास कॉपी और पेन अगर नहीं हो तो कॉपी और पेन का फटाफट जुगाड़ कर लीजिए, फिर आप सबके साथ क्लास को शेयर करने वाले हैं, यानी कि क्लास को शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आज का क्लास चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का वन लाइनर के रूप में, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आपको देखने को मिलेगा, बट मैं आपको वन लाइनर के रूप में करवा रहा हूँ काफ़ी डिटेल से। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो बालकों का सामाजिकरण के कितने चरण होते हैं? जो बालक है उसका सामाजिकरण है उसके कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? तो 3 चरण होते हैं। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा, 2, 3, 4, 5 इस तरीके। तो आपको उस चीज को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गर्भकाल। इसमें गर्भकाल में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? यानी कि जो बच्चे हैं जो भ्रूण में विकसित होते हैं गर्भकाल में, उन्हें यानी कितना दिन लगता है? तो 9 महीने का समय लगता है, 280 दिन का। 9 महीने 280 दिन इसको हम लोग बोलते हैं। कितना? 270 से 280 दिन कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको अपने हिसाब से जैसे ऑप्शन रहेगा उसके हिसाब से आपको इसका जो ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है एरिक्सन। एरिक्सन ने मानव विकास को कितने अवस्था में माना है? एरिक्सन जो है वो जो मानव विकास है उसको कितने अवस्था में माना है? तो उन्होंने 8 अवस्था में माना। ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। प्रक्रिया है, क्या है? सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? तो सामाजिकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसे है? सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिस विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है, यानी जिस विकास का क्रम सिर से पैर की ओर होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको देखिए, तो सिर मतलब क्या होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब क्या होता है? सिर। तो उसको याद रखिएगा, मतलब मस्तिष्क अगर बोला तो सिर से पैर की ओर, यानी कि मस्तिका ध्वमुख। मस्तिका ध्वमुख जो हिंदी वाले हैं वो काफ़ी अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया? तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि किशोरावस्था से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने में सबसे ज़्यादा समय किसने लिया? यानी किशोरावस्था में जो शोध कर चल रहा था उसमें जो आंकड़े, अलग अलग प्रकार के आंकड़े आ रहे थे, उसमें सबसे ज़्यादा समय किसने लिया? तो हल साहब ने लिया था। किसने लिया था? हल साहब ने लिया था। यानी कि इसमें इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि किससे है, मतलब हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे हल चलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हल जुताई करने में किसमें समय लगता है? तो बैल वाला हल में जुताई करने में समय लगता है। तो यानी किशोरावस्था में क्या है, यानी कि जो परिपक्व पालक रहेगा उसी को ना काम में लिया जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के तौर पर हम लोग समझ रहे हैं। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा अधिक समय किसने लिया? तो हल ने, यानी कि हल सबसे ज़्यादा अधिक समय लेता है ट्रैक्टर के तुलना में खेत की जुताई करने में। तो इसको हम लोग इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 20वीं सदी के प्रारंभ में किशोर अवस्था पर वैज्ञानिक अनुसंधान कौन सा देश ने किया था? यानी 20वीं सदी का जो शुरुआत हुआ था उस समय जो वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया था, तो कि इसमें कौन सा देश किया था? तो अमेरिका किया था। किसने किया था? यूएसए। किसने? यूएसए ने किया था, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो सामाजिक अनुबंधन किस उम्र में से संबंधित है? जो सामाजिक अनुबंधन है वो किस उम्र से संबंधित है? वो किशोरावस्था से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशन। इमोशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इमोशन शब्द है उसकी उत्पत्ति किन भाषा से हुई है? इनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। किनसे? तो लैटिन भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? मतलब इमोशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
एक नवजात शिशु लड़की होगी, ये कैसे पता कर सकते हैं? एक नवजात शिशु है, लड़की होगी, तो अब लिए हम लोग जानते हैं गुणसूत्र किसमें होता है, एक्स एक्स होता है और एक्स वाई होता है। तो अगर यहाँ महिला से एक्स आ गया और पुरुष से भी एक्स आ गया तो क्या होगा, लड़की होगी। और यहाँ से अगर एक्स आ गया और पुरुष से वाई आ गया तो क्या होगा, लड़का होगा। ये चीज़ को हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक्स एक्स गुणसूत्र के माध्यम से हम लोग पता करेंगे तो ये लड़की है। और हाँ, जो हमारा जो मानव शरीर है उसमें कितना गुणसूत्र होता है, उसमें कुल 46 गुणसूत्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 23 जोड़ा होता है। तो भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं। और कुल कितने होते हैं, तो 46, जिसमें से एक ही गुणसूत्र है, एक ही जोड़ा गुणसूत्र है जो कि हमारा काम में आता है लिंग निर्धारण करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि आत्मसातकरण और समंजन की प्रक्रिया में समाहित है। आत्मसातकरण और समंजन की प्रक्रिया में कौन समाहित है, तो उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन समाहित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। एरिक एरिक्सन का प्रस्ताव, यानी एरिक एरिक्सन का जो प्रस्ताव है मानव विकास में वो क्या है, तो वो था मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। यानी जो विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल व्यवस्था अनोखा काल है, किसने कहा है? बाल व्यवस्था जो है वो सीखने का अनोखा काल है, किसने कहा? तो कोल और ब्रूस ने कहा। किसने कहा? कोल और ब्रूस ने कहा है बाल अवस्था अनोखा काल है सीखने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की प्रत्येक चरण की समाजीकरण उपेक्षा कहलाती है। यानी विकास की प्रत्येक चरण की सामाजिक उपेक्षा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन आपको आएगा घुमा के पूछेगा कि विकास की प्रत्येक चरण की सामाजिक उपेक्षा क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो विकास कार्य कहलाती है। भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश द्वारा हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं, तो वृद्धि के द्वारा होते हैं। जबकि विकास के द्वारा क्या, तो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। कितना, गर्भावस्था से लेके मृत्यु तक चलता है विकास। जबकि वृद्धि क्या होता है, एक समय के बाद रुक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या क्या गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि जो मानव है, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो अभी यही चीज़ बताएं, मानव में कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। जबकि जोड़े में कितने आएंगे, तो 23 होंगे। कितने होंगे, 23 होंगे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के ज्ञान को सक्रिय बिल्डरों, जो बच्चे जो है सीखने में जो ज्ञान है बिल्ड करता है, ज्ञान को सक्रिय रूप से करता है। और बच्चों को छोटे वैज्ञानिक किसने कहा, मतलब बच्चों को जो सक्रिय रूप से कौन सीखता है, इसको बिल्डर के रूप में जाना है। और बच्चे जो है छोटे वैज्ञानिक कहा है, तो कौन सा मनोवैज्ञानिक कहा, उन्होंने पियाजे का कहना है कि छोटे बच्चे जो अपने से सीखते हैं तोड़ फोड़ करके, उसको छोटे मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। छोटे वो अलग सिद्धांत देते हैं अपना कि ऐसे इसको किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा, अपने तरीके से बच्चे करते रहते हैं, उसको इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार बच्चों के समाजीकरण में कैसी भूमिका निभाते हैं। जो परिवार है जो बच्चों के समाजीकरण में कैसी भूमिका है, तो बच्चों सबसे पहले कहाँ पे खेलते दौड़ते हैं, तो बच्चे सबसे पहले अपने घर परिवार अपने माता पिता के साथ खेलते हैं, इसलिए क्या प्राथमिक कारक के रूप में जाने जाते हैं। क्या, प्राथमिक कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी प्रक्रिया जीवन भर नहीं चलती है, कौन सी प्रक्रिया है जो जीवन भर नहीं चलती है। तभी कुछ देर पहले बताए थे, तो जो विकास है वो जीवन भर चलती है, जबकि वृद्धि है वो एक समय के बाद रुक जाती है। तो कौन सी प्रक्रिया होगी, तो वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, तो क्रोध सहायक है बालकों में, तो क्रोध किस तरह से सहायक है, तो क्रोध है बालकों में झगड़ा उत्पन्न करने, आक्रोश उत्पन्न करने के लिए क्रोध सहायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, बालक का मस्तिष्क स्वस्थ निर्भर करता है ना, बालक का मस्तिष्क स्वस्थ है कि नहीं वो निर्भर किस पे करता है, तो परिवार पे करता है, विद्यालय पे करता है, समुदाय पे करता है, यानी कि ये सभी पे करता है। यानी जैसा परिवार में वातावरण मिलेगा उसके हिसाब से विद्यालय में कैसा वातावरण है, समुदाय में कैसा वातावरण, मतलब आस पड़ोस में कैसा, अपने समाज में कैसा वातावरण है, उसके जरिए बालक का जो स्वास्थ्य है वो मस्तिष्क है वो स्वस्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास का अर्थ क्या है, विकास का अर्थ क्या है, अभी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विकास का क्या अर्थ है, अभिवृद्धि है। क्या है, अभिवृद्धि है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास विकास से अभिप्राय क्या है, यानी बाल विकास से अभिप्राय क्या है, तो बाल विकास क्या है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास यानी कि
ओवरऑल सर्वांगीण विकास होता है बाल विकास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का भार औसत कितना होता है? जो बच्चा जो जन्म लेता है, जैसे हम लोग सुने होंगे, कोई बच्चा 2.5 kg का होता है, कोई बच्चा 3 kg का होता है, कोई पौने 2 kg का होता है, पौने 3 kg का होता है। तो ये चीज़ें, तो औसत यहाँ पूछा गया है, तो औसत 5 से 8 पाउंड में, तो इसमें पाउंड में पूछा गया, तो 5 से 8 पाउंड होता है। कितना होता है? 5 से 8 पाउंड। अगला क्वेश्चन है, रॉस के अनुसार उत्तर बाल व्यवस्था, यानी रॉस के अनुसार जो उत्तर बाल व्यवस्था कितने से कितने तक चलती है, तो समय है, तो रॉस के अनुसार उत्तर बाल व्यवस्था का समय होती है 7 से 12 है, कहीं पे 6 से 12 मिलेगा, कहीं पे 7 से 12 साल मिलेगा। जबकि जो पूर्व बाल व्यवस्था पूछेगा, तो पूर्व बाल व्यवस्था कहाँ से कहाँ? तो पूर्व बाल व्यवस्था 3 से 6 या तो फिर 2 से 6, अलग अलग जिस तरह का आपका ऑप्शन रहेगा, सटीक ऑप्शन, उसके हिसाब से आप मारेगा। 2 से 6 मिलेगा या फिर 2 से 7 मिलेगा, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में, तो उसके हिसाब से आपको मारना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या कहता है? शेषवावस्था होती है, यानी शेषवावस्था कब होती है? तो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। कितनी? तो जन्म से 5 वर्ष तक। बहुत 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 मनोवैज्ञानिक का मानना है कि जन्म से 2 साल होती है। कितना होती है? जन्म से 2 साल। कहीं कहीं मानना है जन्म से 3 साल होती है। अगर मनोवैज्ञानिक के बारे में आप नहीं दिया गया है, तो आपको सीधा लगाना है जन्म से 5 साल। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उस हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्लसनिक ने विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो कार्लसनिक जो है, विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, संवेगों की संख्या कितनी होती है? यानी संवेग जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? संवेगों की वो 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को तनाव और तूफान का और विरोध की अवस्था किसने कहा है? तो देखिए, ये क्वेश्चन का याद रखने का है। देखिए, हॉल है, जिसमें हम अगर किसी बालक है उसको हम बंद कर दिए, तो कौन सा बालक? तो बड़ा बालक को बंद कर दिया, तो क्या करेगा? तनाव में आ जाएगा। तो उसी चीज़ को बोला, अगर उसको हम बंद कर रख देंगे, एग्जाम्पल हम आपको रिलेट करके समझा रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम हॉल में बंद कर देते तो क्या हो जाएगा? तनाव में आ जाएगा। यानी तनाव का, जहाँ तनाव का बात हुआ, तनाव और तूफान का, उसमें किस में आएगा? हॉल। तो स्टेनले हॉल ने दिया। किशोर में तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था किसमें दिया? तो स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोस ने बाल व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? तो रोस ने बाल व्यवस्था को 2 भागों में बांटा है, जिसमें हम लोग एक देखे थे, वो उत्तर बाल व्यवस्था और एक पूर्व बाल व्यवस्था, जिसकी सीमा होती है 6 से 12 साल या तो 7 से 12 साल उत्तर बाल व्यवस्था की, और इसकी होती है 3 से 6 साल या तो 2 से 6 साल या तो 2 से 7 साल। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अपने ऑप्शन में, तो उस हिसाब से आपको लगाना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, किसने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? तो किसने कहा? तो वैलेंटाइन। देखिए, वैलेंटाइन है, तो वैलेंटाइन ने आदर्श काल किसे, जैसे कि वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं, तो वैलेंटाइन में उसको आदर्श काल मनाता है। किसको? जो प्यार मोहब्बत होता है ना, उसका आदर्श का दिन किस वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है। तो वैलेंटाइन से आपको रिलेट करना है, इस तरह से रिलेट करना है कि शैशवावस्था का सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने कहा। इससे आपको ये चीज़ याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अगला है, विकास के रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? तो जो ये कहा है, किसने कहा है? तो हरलोक साहब ने कहा। किसने कहा? हरलोक साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा कि विकास में प्राणी गर्भ अवस्था से परिपक्वता तक गुजरता है? यानी गर्भ अवस्था से परिपक्व होने तक ही मान लो गुजरता है। जबकि कहाँ तक चलता है ये तो एकदम मृत्यु तक चलता है। जबकि एक मनोवैज्ञानिक उनका मानना है, जिनका नाम क्या है? मुनरो। तो कहाँ से कहाँ? गर्भ अवस्था से परिपक्व। तो परिपक्व कहाँ तक होता है? लगभग युवावस्था, किशोरावस्था तक परिपक्व हो जाता है आदमी। अगला क्वेश्चन है कि बालक का विकास आरंभ होता है, तो बालक का विकास शुरू कहाँ से होता है? तो बालक का विकास गर्भधारण के समय से शुरू हो जाता है। यानी कि गर्भधारण से समय 0 से 9 महीने का अवधि होता है, उसमें ही उसका विकास शुरू हो जाता है। इसके बाद जन्म लेता है, उसके बाद तो उसका विकास होता है। यानी कि जन्म से, गर्भ से लेकर मृत्यु तक तब उसका विकास चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कितने भागों में बाल विकास को विभाजित किया गया है? तो बाल विकास है, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि बचपन की उम्र क्या है? तो बचपन है, उसकी उम्र क्या है? तो बचपन और जो बाल अवस्था, उसकी उम्र सीमा कितनी है? तो 5 से 12 साल है। कितनी है? कहीं पर आपको 6 से 12 मिलेगा, कहीं पे आपको 7 से 12 मिलेगा। इस तरह का आपको मिल सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखिएगा कि ऑप्शन जैसा दिया रहेगा
उसके हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनाएं कितने प्रकार की होती है। भावनाएं कितने प्रकार होती है? 10 प्रकार। जबकि संवेग कितने? वो 14 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरलोक के अनुसार शेषावस्था होती है, यानी हरलोक के जो अनुसार है शेषावस्था कब से कब तक? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, यानी 14 दिन। जन्म से लेकर 14 दिन तक ही मानते हैं क्वेश्चन हरलोक के अनुसार। देखिए अब इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए लॉक, लॉक का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा जन्म लेता है, अगर वो किसी तरह से कमजोर पड़ता है तो उसको शीशा में पैक कर दिया जाता है। क्या पैक कर देता है बच्चा को, शीशा में पैक कर दिया जाता है। तो उसी चीज़ को कहा गया कि हर लोग के अनुसार कितने? तो दो सप्ताह, यानी कि तो हॉस्पिटल में 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह तक रखता है। तो मान लो हम रिलेट कर रहे हैं इसको, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा को, अगर बच्चा कमजोर है तो कितने दिनों तक रखा जाता है? तो 2 सप्ताह। तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक उसको रखा जाता है शीशे के अंदर पैक करके। तो वही चीज़ है। तो किसने कहा है? तो हरलोक साहब ने कहा है कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह शेषावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। विकास की प्रक्रिया चलती है, यानी विकास की प्रक्रिया कब तक से कब तक चलती है? तो पूरे जीवन में चलती है, यानी आपका गर्भ से लेकर कब्र तक दोनों चलती है, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा बचपन सीखने का आदर्श समय है? तो किसने कहा? तभी स्टैनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने नहीं कहा था, और वैलेंटाइन ने कहा था। उसको हम लोग प्रेमी भी जानते हैं, उसको हम लोग अलग नाम से क्या जानते हैं? प्रेमी के नाम से। प्रेमी कब ये होता है? तो प्रेमी वैलेंटाइन डे के दिन में प्रेमिकाएँ मिलते हैं ना, तो उन्हीं का हम लोग इसको जोड़ के एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए इसको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहा? तो बाल विकास को कितने चरणों बाल विकास के कितने चरण है शैली के अनुसार? जो शैली साहब है उनके अनुसार बाल विकास के कितने चरण है? तो 3 चरण है। और वैसे भी बाल विकास के कितने शैली साहब के कितने चरण है बाल विकास के अनुसार? तो शैली के अनुसार तो 3 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। विकास की रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? यानी विकास को रचनात्मक परिपक्वता किसने कहा है? तो हरलोक साहब ने कहा। किसने कहा? हरलोक साहब ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। सामान्य IQ कितना होता है बच्चों के लिए? यानी सामान्य IQ कितना होता है? तो ये होता है 90 होगा। तो 90 से 100 होता है। कितना होता है? 90 से 100 होता है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको काफ़ी सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्पेशली आपको जो B.Ed का एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर का, उसमें चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, जिससे आपको 20 मार्क्स आपको हासिल करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आ चुका होगा। और आपको कहीं भी कोई भी डाउट है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए थ्योरी के साथ। तभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।